अगर आप भगवान भोले के शिव भगवान के भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ की शिव जी की पूजा करते हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। और जो लोग भक्त हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं और उनका नाम का जप करते हैं तो उसके साथ आपके सिर्फ भगवान शिव ही आपके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि उनके साथ कुछ शक्तियाँ भी हैं जो आपकी रक्षा, आपका सुख शांति लाने और आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन शक्तियों के आपके साथ रहने से आपको जीवन में कोई सी भी तरीक़ा का कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा, परंतु ये भी देखा जाएगा कि इसके लिए आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म भी अच्छा होगा तो ये शक्तियाँ आपके लिए बिल्कुल काम करेंगी। पहले हम ये बता देते हैं कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम कोई किसी चीज़ का दावा नहीं करते हैं, हम अपने अपने अनुभव से, अपने पुराणों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, शिव महापुराण में चीज़ें लिखी गई हैं, भगवत गीता में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन सबको देखकर ही, उन सबको पढ़कर ही हमें बातें। भगवान शिव के भक्त के साथ 4 से 5 जो शक्तियाँ हैं वो उनके साथ कार्य कर रही होती हैं। वीरभद्र, काल भैरव, माँ काली, भगवान श्री राम यानी विष्णु भगवान और स्वयं भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसके जीवन के प्रत्येक पल में प्रत्येक उसके साथ खड़े रहते हैं। बस ये है कि आपको उसकी अनुभूति के लो या फिर आप उसको एक एहसास जो होता है उसको आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे होता है? आप भगवान शिव के भक्त हैं, अगर आप भगवान से कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप भगवान से कहते हैं कि आप मुझे अपने दर्शन दो, भगवान भोलेनाथ आपको ज़रूर से अपने दर्शन देंगे, बस आपको वो महसूस करना है। दूसरा जो काल भैरव है वो भोलेनाथ के ही रूप हैं और भोलेनाथ के रूप हैं और भोलेनाथ के जो सेवक हैं वो उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। काल भैरव के कहने से आपको भूत प्रेत किसी के भी कभी आपको डर नहीं लग सकता। दूसरे हैं वीरभद्र, वो भी भगवान भोले के ही रूप हैं और वीरभद्र ने तो माता सती के पिताजी का भी माता सती के पिताजी की भी हत्या कह लीजिए या फिर उनका वध कह लीजिए, वीरभद्र ने ही की थी, क्योंकि वीरभद्र को महादेव ने अपनी जटाओं से ही पनपा था। उनकी जटाओं से वीरभद्र निकल कर आए थे। जब माता सती के पिता को कोई मार नहीं पा रहा था तब वीरभद्र ने उनका वध किया था। तो जहाँ पे कोई आपको हानि पहुँचा रहा होगा वहाँ पे वीरभद्र खड़े हुए मिलेंगे। तीसरा श्री राम यानी विष्णु भगवान। राम नाम ने अपने पूरे पथ में, पूरी रामायण में आपने देखा होगा, उन्होंने हमेशा महादेव की ही आराधना की है, शिवलिंग की ही आराधना की है। तो जब श्री राम के इष्ट महादेव हैं, जब विष्णु भगवान के इष्ट महादेव हैं, महादेव के भी इष्ट विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के भी इष्ट महादेव हैं, और उन दोनों में अगर आप तुलना करोगे तो तुलना बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप श्री राम की आराधना करो, भगवान भोले की आराधना करो, बात एक ही है। फिर है महाकाली, माँ काली माँ, शिवजी भगवान की पत्नी है माता पार्वती, और माँ काली माता पार्वती का ही एक रौद्र रूप है। और जो महादेव की पूजा करेंगे, जो महादेव के भक्त हैं, तो माता पार्वती का तो आशीर्वाद भी उनको मिलेगा ही ना, और उनके दुष्टों का नाश करने के लिए ही महाकाली उनके भक्त के लिए खड़ी रहेंगी ना। इसलिए आप अगर महादेव की अगर पूजा करते हैं तो आपके साथ ये शक्तियाँ जरूर जुड़ी रहेंगी। बस इन शक्तियों पे आपको विश्वास रखना है, आपको महादेव पे विश्वास रखना है और उनके साथ रहना है। आप देखिए ना, नंदी जी क्या थे? महादेव के भक्ति थे, उन महादेव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने नंदी के भगवान के साथ हमेशा खड़े रहे, उनको अपना शिष्य बनाया। तो बस आप भगवान पे विश्वास रखिए, उनको महसूस कीजिए, महादेव का नाम जप करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, हर महादेव।